आप सभी को परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का वचन सत्य है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है और प्रार्थनाओं में हमेशा लगे रहना है। वचनों में बढ़ने के लिए हमें हर समय हर रोज परमेश्वर के वचन का मनन करना है। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज जो वचन है परमेश्वर का, वो आप सुने और परमेश्वर को वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो आइए वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर पिता, आज के दिन और आज के समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। अब जब हम वचनों में जा रहे हैं परमेश्वर, अभिषेक से भर, बोलने में अनुग्रह कर, सुनने में परमेश्वर उनके कानों को छू और परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे, ताकि जो भी वचन हो परमेश्वर पिता उसे सब सुनकर ग्रहण करने वाले हो सके, तेरे प्रेम को फैलाने वाले हो सके। परमेश्वर तू हमें अपने उद्देश्य को जो तूने हमें दिया है उसे पूरा कर प्रभु जी। इस पृथ्वी पर रहकर जो तूने हमें योग्य बनाया और अलग किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुन स्वीकार कर और आशीष प्रदान कर। आमीन आमीन आमीन। तो आइए हम वचन में जाएंगे। इफिसियों की पत्री 1:3 से जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही प्यारा वचन आज मैं आपके सामने बोलने जा रही हूँ। वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। सच में परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें दी है। आत्मिक आशीषें, बहुत ही सुंदर तरीके से वचन हमें कह रहा है कि स्वर्ग की ये आत्मिक आशीषें हमें कब मिलती है? जब हम उसके करीब आते हैं, उसको सुनते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि इस संसार जो पाप से भरा हुआ है, हर जगह अंधकार है और ये जो समय भी चल रहा है बहुत कठिन है। ऐसे में परमेश्वर का वचन है जो हमें स्थिर करता है हर एक परिस्थितियों में। और जब हम वचन पे विश्वास करते हैं तो स्वर्गीय आत्मिक आशीषों को पाते हैं। परंतु आज मनुष्य शरीर की और आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ गलतियां कर बैठता है, जो कि हमें नहीं करनी है। क्योंकि इस संसार में जब उसने हमें भेजा तो एक उद्देश्य को हमारे जीवन में दिया है। उस उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। जब हम उद्देश्य को जानेंगे तो ही परमेश्वर के कार्य को करने पाएंगे। तो सच में परमेश्वर हमें क्लियरली जब आश्वासन दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय आशीषों को दे दिया है, और वो भी आत्मिक, वो आत्मिक आशीषें जो स्वर्ग से परमेश्वर ने हमें दी है और जो परमेश्वर के पास लौट कर जाएगी। तो इस आत्मा को बचाने के लिए इस संसार में हमें पवित्र जीवन जीना है। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद करना है उन स्वर्गीय आत्मिक आशीषों के लिए। आइए आगे वचन क्या कहता है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। परमेश्वर ने हमें पहले ही चुन लिया, उत्पत्ति से पहले। जब ये पृथ्वी बेढोल और सुनसान थी, उससे पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। और आज जब उसने हमें चुना है तो उसने एक उद्देश्य भी हमें दिया है। तो हमें पवित्र और एक निर्दोष जीवन इस पृथ्वी पर जीना है। तो सच में परमेश्वर बहुत ही क्लियरली हमें कह रहे हैं कि जब मैंने तुम्हें स्वर्गीय आशीषें दी तो तुम्हें इस पृथ्वी पर पवित्र और निर्दोष जीवन जीना है। जैसे यीशु ने 3.5 साल इस पृथ्वी पर जीवन को जिया, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी वो ही जीवन जिए, ताकि हमें देखकर लोग हम में परमेश्वर को देखें। हमारा व्यवहार, हमारी बोली कैसी है, हमारे शब्द कैसे हैं। क्योंकि शब्द जो है, परमेश्वर ने शब्दों से इस पृथ्वी को रचा है और हमें भी परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है। तो चाहता परमेश्वर तो हमें भी शब्दों के द्वारा बना सकता था, परंतु उसका अगापे प्रेम
ऐसा अनोखा प्रेम था कि उसने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। और जब उसने हमें अपनी समानता में बनाया है तो हमें भी उसके समान निर्दोष और पवित्र जीवन जीना है। आमीन। आगे वचन कहता है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। आमीन। उसने हमें ले पालक पुत्र बना दिया, पवित्र बना दिया, स्वर्गीय आशीष दे दी। और क्या चाहिए हमें इस संसार में जो टेम्पररी है, जो एक दिन मिट जाएगा, उसके पीछे भागकर हमें समय बर्बाद नहीं करना है। इस पृथ्वी पर रहकर हमें उसके कामों को करना है, और वो काम है उसके प्रेम को फैलाना। और वो तब फैलाएंगे जब हम खुद समर्पण के साथ उसके वचन में बढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और हमारे स्वभाव में जब उस पवित्रता ही होगी, हम निर्दोष होंगे, तो ही हम उसके प्रेम को फैला सकते हैं अपने जीवन के द्वारा। तो सच में परमेश्वर बहुत ही क्लियर तरीके से हमें आशीष दे रहे हैं, स्वर्ग की आत्मिक आशीषें, और हमें बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर हमें एक निर्दोष और एक पवित्र जीवन को जीना है। तो सच में परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है कि हर समय वचन के द्वारा हमें वो अलर्ट करते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हें कैसा जीवन जीना है। उसने हमें चुन लिया है। हम योग्य नहीं थे, परंतु उसने हमें योग्य बनाया और हमसे पहले प्रेम किया, और हमें उसने पहले चुना है। हमने नहीं चुना, हमने पहले प्यार नहीं किया, परंतु उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें चुन लिया और हमसे पहले प्रेम किया। और आज वो कहता है कि पवित्र जीवन को जियो। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। थैंक यू।